शीतल जी, ये दलित किसके साथ खड़ा हुआ दिखेगा? महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने कुछ बताया है, आंकड़ों के जरिए कुछ बताया, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका मायावती की इसलिए है क्योंकि उन्होंने कंप्लीटली इनएक्टिव चुनाव लड़ा, 2022 का भी और 2024 का भी। अब जब इंसेप्शन है मायावती का, तो जो गणित बिगड़ा 2024 में, बीजेपी का भी बिगड़ गया, मायावती का तो कंप्लीटली बिगड़ गया। ये इंसेप्शन किसको फायदा देगा? ये पीडीए का जो डी है, जो आया है, ये छटकता हुआ दिखेगा। देखिए, दलित समाज में भी 70-75 सालों में अब एक मध्य वर्ग पैदा हुआ है। हाँ। नौकरियों वगैरह से, शिक्षा के जरिए वो जो मध्य वर्ग है वो अपने लिए भला बुरा सोचता समझता है। ठीक है, अभी उनकी बहुत बड़ी आबादी बहुत ही कठिनाइयों में है, बहुत दमन का शिकार है, बहुत सारी चीजें पुराने जैसी ही हैं और उसका लाभ राजनीतिक आखेट में किया जाता है, विभिन्न दल अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन जहां तक मायावती जी की भूमिका है, उसके बारे में परसेप्शन समाज में ये है, वो उसको कैसे कहती हैं या उनके पक्ष में जो लोग बात करते हैं वो क्या कहते हैं वो अलग चीज है। उनके बारे में परसेप्शन समाज में ये है, उनके अपने समाज में भी, कि वो जो कदम राजनीतिक तौर पर उठाती हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए आजकल उठाती है। आजकल मैं इसमें टर्म लगा रहा हूं। ये परसेप्शन दूर करने के लिए अगर उनके आने वाले दौर में उनके स्टेपिंग ऐसी होगी जो इस परसेप्शन को तोड़ सके, तब तो उनके लिए कोई राजनीतिक भविष्य है। वरना जो अम्बेडकराइट आंदोलन वगैरह से पैदा हुआ, उनका मध्य वर्ग है। शीतल जी का नेटवर्क कहीं गड़बड़ है। डॉक्टर संजीव, ये नया चेहरा जो चंद्रशेखर आजाद के तौर पर, शीतल जी आवाज अगर मेरी पहुंच रही है आप तक तो इसी को कंटिन्यू कीजिए, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, देखिए, हम लोगों ने देखा कि बहुत दलितों का बहुत बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र, जहां से बाबा साहब ही थे, वहां था ये सब। लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर हो गया, बहुत टुकड़ों में बंट गया। वही प्रक्रिया हम यहां भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी दलित समाज के लिए आर्थिक रूप से उसके पास उतने संसाधन नहीं है कि वो शीर्ष नेतृत्व के लिए वो सब कर सके जो आप सब चाहते हैं या वो चाहते हैं। वो मौका काशीराम जी की तपस्या से एक बार मायावती जी के हक में आया, कई टुकड़ों में होने के बाद, लेकिन अब वो नहीं, जा चुका है। अब वो हम बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह से स्थिति में पहुंच गए हैं और हरियाणा या अन्य राज्यों में हम चुनाव दर चुनाव उनके मत प्रतिशत में गिरावट देख रहे हैं। तो अगला ठिकाना दलितों का, ये जो पीडीए के तौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस विकल्प के तौर पर दिख रहे हैं, भाई बीजेपी बेनिफिशियरी थी, बीजेपी से छिटका, मायावती बेनिफिशियरी थी, मायावती से छिटका, गया पीडीए के अखिलेश यादव और कांग्रेस के पास। ये इंटैक्ट दिखेगा या चंद्रशेखर आजाद के तौर पर एक नया प्लेयर अक्रॉस कंट्री नजर आएगा? नहीं, अभी तो वो देख रहे हैं, अभी कहीं वो चंद्रशेखर के साथ होंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पे अभी कांग्रेस के साथ इसलिए जाने की ओर है वो, क्योंकि एक वो भी समझते हैं कि अभी एक राष्ट्रीय जो मुकाबला है उसमें बीजेपी की जो सरकार है उसने नौकरियों वगैरह में, उच्च शिक्षा वगैरह में उनके साथ बहुत भेदभाव किया है। नौकरियां चूंकि कम हो रही हैं, आर्थिक जो संकट आ रहा है ना, और सरकारी नौकरियां तो बहुत ही कम होती चली जा रही हैं, प्राइवेट में रिजर्वेशन है नहीं, दलितों का तो मिडिल क्लास नौकरियों से ही बना है। तो अगर नौकरियों में खतरा है, उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हुई हैं आप देख ही रहे हैं, शिक्षकों की भर्तियां सुप्रीम कोर्ट तक आके अटकी हैं और उसमें पिछड़े और दलितों के साथ जो हुआ है वो सारे सबको पता है। वहां जितनी यूनिवर्सिटीज में भर्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट छप के सारे सोशल मीडिया में बढ़ती है। कहने से क्या होगा, जितने वाइस चांसलर्स बनाए गए हैं इस दौर में पिछले 10-12 सालों में, वो कहां, कौन किस समाज से आते हैं? ये सब तथ्य उनके बीच बहस में है, उनके सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या शीतल जी, सवाल ये भी है डॉक्टर संजीव